जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं। तो पहले तो टॉपिक की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। एंड आज थोड़ा सा मैं क्रिटिकली बात करने के मूड में आ गया हूँ टॉपिक पढ़कर। तो यहाँ पे एक टॉपिक आया है, हाउ टू बिकम बिगर देन प्रॉब्लम। तो एक बार जोरदार ताली बजाए और अप्रिशिएट करें इस टॉपिक को पुट करने के लिए अथर्व जी को, जिन्होंने ये टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया है। This is a topic which is purely focused on growth, which is purely focused on betterment. जय श्री कृष्ण। है ना, कि कैसे बड़ा बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक दो टॉपिक मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूंगा। ओके, व्हाई पीपल आर जेलस ऑन यू। व्हाई पीपल आर जेलस, ये टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना। बहिर्मुखी बुद्धि ऐसे टॉपिक को जन्म देती है। बहिर्मुखी बुद्धि यानी जब हमारा फोकस खुद पे नहीं है, खुद के ध्येय पे नहीं है, खुद के गोल पे नहीं है, तब ऐसा टॉपिक मन में आता है। कोई किसी से जलस नहीं है दोस्तों, कृपया नोट करें। कोई किसी से जलस नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई आपसे जेलस है, अगर आपको लगता है कोई आपसे जेलसी रखता है, ओके, तो मान लीजिएगा कि वो आपसे बेहतर है या आपके इक्विवेलेंट लेवल का है। जेलसी जेलसी ये दुर्बलों का हथियार है, जलसी। और उसके बारे में सोचना भी दुर्बलों का काम है। कल ही शायद मैंने विवेक वाणी में बात की थी। आप में से बहुत सारे लोग वहां पे भी आते हो, तो आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, समझना, ये जेलसी, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन्स, ब्लेम, ये उनके लिए है जो ना, जिसे कहते हैं पैसेंजर गाड़ी से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। बोले मुझे भी कहीं नहीं जाना, तो आपको भी कहीं नहीं जाना। एंड मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसे शब्द बार बार आते हैं, मन में आते हैं, यू नीड टू मूव इनसाइड। जरा अंतर्मुखी बनिए और सोचिए कि क्या आप सच में प्रगति पे फोकस हो या ऑर्डिनरी थॉट्स में फोकस्ड हो। कृपया मेरी रिक्वेस्ट है आपको दोस्तों। और मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि हम ये ट्रैप्स में से जा चुके हैं। एक जलस वृत्ति का व्यक्ति कैसे हो सकता है, कल्पना करें, कल्पना करें कैसे होगा। अभी ध्यान से सुनना। दो लोग हैं मान लो, और एक 10 मार्क की एग्जाम चल रही है। एक ने 10 में से 10 ले लिए, दूसरे ने 10 में से 9 ले लिए। अब जेलसी शुरू हो गई, ये मेरे से बेहतर है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में इतना स्पेस है सबके लिए, सबकी ग्रोथ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए इतना स्पेस है। यू नो, आप चाहे जो 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 नाम ले लो, है ना। से अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो इवन प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के लिए भी हमारे पास 200 स्कोप है। वी हैव 200 ओवर 200 कंट्रीज ना, है ना, है ना। तो देखो, अगर कामयाबी, जिसे कहते हैं ना, काबिलियत है, तो कामयाबी का स्कोप बहुत ज्यादा है। पर ये जो निगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, यानी इनफैक्ट दैट इज व्हाई मैं सुबह सुबह ये पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि दास बोध शेयर करना शुरू करें आपसे। कई सारे लोग निगेटिव टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं। अब ये मेरी कमिटमेंट का पार्ट है, अगर टॉपिक आया तो बात तो मैं करूंगा। और आज मेरी बात यह है कि क्यों आपकी बुद्धि निगेटिविटी पे फोकस्ड है, व्हाई इट इज नॉट फोकस्ड ऑन ग्रोथ। सोचिए, सोचिए। अब कल्पना करें, जेलिसी होती किससे है, अपने ही आसपास के, है ना। हैव यू एवर सीन कि एक किराना वाला इज जेलस ऑन समवन लाइक, क्या कहते हैं उसे, मान लो रतन टाटा, कि इसका बिजनेस मेरे से ज्यादा कैसे, मैं भी सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक काम कर रहा हूँ। ना ना ना, लीग होती है, लीग होती है। कंपटीशन इज अ फार बेटर वर्ड, कंपटीशन इज अ फार बेटर वर्ड। और मैं आपको बताता हूँ, क्षमा करें, अगर जेलसी की टॉपिक चल रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारी वृत्ति का, प्रवृत्ति का भाग है।
और क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए। जय श्री कृष्ण। क्षमा चाहूंगा। और बच्चा लोग, स्पेशली यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कि कृपया निगेटिविटी से दूर रहे। ये फीलिंग्स आ रही है तो सोचे कि कहाँ पे हम पात्रता बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक टॉपिक आया, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी इन थॉट्स। हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी इन थॉट्स। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको। देना चाहूँ या दिखाना चाहूँ मुझे नहीं पता। मैं दिखाना चाहूँगा। चलो, तो सबसे पहले लेट मी गो। ये मेरा हाथ दिख रहा है? दिख रहा है? ये ऐसे नीचे जाएगा और ऐसे ऊपर आएगा। अब मेरे पास क्या आ गया देखो। ऑन वन साइड इज माई माइंड मैप, ऑन अनदर साइड इज दासबोध। ओके, इसको मैं रखता हूँ। अभी मान लो दूसरा ले लिया। कैन यू सी? ऑन माई वन साइड इज माई डेली डायरी, ऑन माई अनदर साइड इज भगवत गीता। अब आएगी नकारात्मकता कहाँ से दोस्तों? आएगी कहाँ से? से वी नीड टू चूज आवर सराउंडिंग्स। मेरे पास इवन ये जो मेरी जगह है ना, ये साइड तो आप कई बार देख चुके हैं। देयर आर बुक्स हियर। अब ये साइड में भी एक बुक का मेरा ये है। ओके, कैन यू सी हियर? ओके, तो उसमें भी बुक्स है वो। हाँ, अभी आपको दिख रहा है वहां पे एक छोटा सा कप्पा है, तो उसमें भी बुक्स है। ओके, दैट्स इट। ओके, तो पॉइंट ये है कि नकारात्मकता अगर आ रही है, ओके, विचारों में, तो आपको यही करना चाहिए। यही करना चाहिए। अभी थोड़ा सा बात करते विचारों की जननी पे। विचारों की जननी पे आप में से कितने लोगों ने पिछले 10 दिन में यह विचार किया है कि साउथ अफ्रीका नाम का देश कैसे चलेगा? हैज एनीबॉडी थॉट अबाउट इट? नहीं? पक्का? पक्का? अच्छा चलो, दुबई का वाटर सप्लाई कैसे होगा, किसी ने सोचा? नहीं? एनीबॉडी? एक आधा तो होगा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने यह सोचा पिछले 10 दिनों में कि पेंगुइन की प्रजाति लुप्त होने से कैसे बचे? एनीबॉडी? नहीं? अच्छा ओके, चलो छोड़ देते हैं। एनीबॉडी हु हैज थॉट कि बंगाल टाइगर की आबादी कैसे बढ़े? नेवर? देखो यहाँ तो कमेंट भी आ गया, नो नेवर। अच्छा, एनीबॉडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। एनीबॉडी हु हैज थॉट कि चंदा मामा पृथ्वी से इतनी दूरी पे क्यों है, कम ज्यादा क्यों नहीं करता हो? ओके, किसी ने सोचा? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, पिछले 10 दिन की बात कर रहा हूँ मैं वैसे। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते। आप में से कितने लोगों ने फाइम क्लब के टॉपिक के बारे में कभी सोचा? टाइप करें आए अगर आपने सोचा टॉपिक्स के बारे में। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइपिंग क्या हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेजोरिटी ऑफ लोग आप उसके बारे में सोचोगे। एटलीस्ट विचार तो आके जाएगा। एटलीस्ट विचार तो आके जाएगा। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हमारे जो विचार है, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सो मेनी पीपल हैव टाइप्ड। जय श्री कृष्ण। तो विषय ये है दोस्तों कि हम उन चीजों के बारे में सोचते नहीं, विचार करते नहीं, ओके, जो हमारी सराउंडिंग का, हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, उनके बारे में हम नहीं सोचते। नहीं सोचते। हाँ, नहीं सोचते। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कितने बजे? 5:30, 5:15 बजे, चलो 5:15। ओके, अब 6:15 के बारे बजे क्या करना है? अगर मैं आप सबको पूछूं कि 6:15 बजे आपको क्या करना है, तो क्या कुछ विचार है मन में 6:15, 6:30 का आपका प्लान के बारे में? ओके,
तो क्षितिजा सोचेगी अथर्व रहेगा या नहीं रहेगा। अथर्व रहेगा तो अथर्व गोल सेटिंग लेगा। ओके, फिर वो सोचेगी अगर अथर्व नहीं होगा तो निशा गोल सेटिंग लेंगी, ये करेंगे वो करेंगे। फिर लोग सोचते हैं कि ओके, ये लोग सोचेंगे, फिर मेडिटेशन होगा नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड कौन सा होना चाहिए, मेडिटेशन कौन सा होना चाहिए, आरसी सर कम भाषण देंगे ज़्यादा भाषण देंगे, कितने बजे खत्म होगा, कोई नहीं कह सकता, फिर भी सोच तो सकते हैं, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो विचार है ना, आई विल टेल यू, प्रबलता विचारों की बढ़ने नहीं देनी है। विचारों की प्रबलता बढ़ने नहीं देनी है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? हर वो विचार जो आता है उसमें कोई बल नहीं होता, वो प्रबल नहीं होता। कृपया नोट करें, कोई भी विचार जो आपके मन में आता है ना, उसकी प्रबलता नहीं होती। जब हम उस विषय को, उस विचार को रिपीटेटिव मोड में लगा देते हैं, रिपीटेटिव मोड में, ओके, यानी बार 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 उस विचार को, उसका चिंतन करते हैं बार 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 बार, ओके, तब वो विचार को बल मिलता है। तो यहाँ पे कृपया इस बात का ध्यान रखें, इस बात को समझे कि विचार जो आते हैं ना, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, विचार आएंगे और विचारों का आना, ऐसे विचार इधर से आ रहे हैं, ऐसे इधर से आ रहे हैं, अलग अलग दिशा से विचार जो आपके मन में आ रहे हैं ना, उनका आना, ओके, एकदम 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 स्वाभाविक है। विचार आया 1 2 3, थॉट 1 2 3, विचार आएंगे, विचारों का आना स्वाभाविक है। तो नकारात्मक विचार या फिर सकारात्मक विचार, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनका आना स्वाभाविक है। तो विचार जब भी आएंगे, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस आपको कुछ सिग्नल दे रहा है। अब ये सिग्नल दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ न कुछ डिजायर है जिसकी याद दिलाई जा रही है, डिजायर्स की, या फिर कुछ न कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चल रहा है, संरक्षण का। अब जेलसी क्या है पता है? जेलसी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग सेल्फ इमेज, है ना। जेलसी भी वही फॉर्म है, कंपटीशन भी वही फॉर्म है उसका, है ना। तो ये जेलसी का भी वही हुआ। तो विचारों का आना स्वाभाविक है, विचारों का बढ़ना चॉइस है, विचारों का बढ़ना चॉइस है। अब विचारों के बढ़ने के मामले में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस विचार को बल देते हैं। एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, मान लो मैंने आपके पास कुछ बीज दे दिए, मैंने आपको कुछ बीज दे दी। मान लो कि चलो हम में से कुछ लोगों ने मीटिंग कर ली और वो मीटिंग में मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं आपको कुछ बीज दूंगा, या फिर मैं आपको भगवत गीता दूंगा। एग्जाम्पल, मैंने आपको मान लो भगवत गीता गिफ्ट कर दी, तो ले लो, हाथ किधर है आपके, मान लो ये ऐसे दे दी, आपने रिसीव कर ली, जय श्री कृष्ण। अब क्या यह भगवत गीता जो आपके हाथ पे मैंने अभी रखी, क्या ये आपका ज्ञान बढ़ा देगी? इल्ले नहीं। आप में से कोई ऐसा है जो ऐसे भगवत गीता पे हाथ रखे और पूरा ज्ञान ले ले? अब मार्क माय वर्ड्स, बिना पढ़े बुक से ज्ञान लिया जा सकता है, बिना पढ़े। ओके, कब क्या कैसे पता नहीं, प्रभु की कृपा रहेगी तो आने वाले समय में बात करेंगे, बट एटलीस्ट आपके हाथ में बुक तो होनी चाहिए। ओके, या फिर इस बुक को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, यू नो। मैं आपको एक मजे वाली बात बताता हूँ, हमारी आंखें कैमरे का काम करती है, यू नो, कैमरे का काम। ओके,
अब जस्ट इमेजिन करो, आपको इस बुक के फोटो निकालने हैं, तो कितने समय में पूरा कर लोगे? फोटो निकालने हैं कैमरा सेट करके, तो जितना क्लिक को टाइम लगता है उतना है ना, पेज पलटो क्लिक करो, पेज पलटो क्लिक करो। अब हमारी आंखें भी उस स्पीड से वो फोटो निकाल सकती है। हैव यू ऑब्जर्व, हम इतनी बड़ी ट्रैफिक का विश्लेषण ऐसे कर देते हैं, करते हैं ना। नेचुरल सीन, अरे वाह हाउ ब्यूटीफुल कह देते हैं पूरा देख के, है ना। हमारी आंखों में देखो, ये भी तो कैमरा है, इसका काम क्या है? फोटो लेना अंदर भेजना, फोटो लेना अंदर भेजना। आंखें पढ़ती नहीं है, यू नो, हम आंखों से नहीं पढ़ते। हम इफ यू बिलीव, हम आंखों से नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं? क्या हम आंखों से पढ़ते हैं? और अगर हम आंखों से पढ़ते हैं तो कैसा होगा? मैं आपको तेलुगु भाषा का बुक दे दूं और बोलूं आंखों से पढ़े, तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। या फिर मैंने आपको चाइनीज दे दी, सिंगापुरियन दे दी और बोला पढ़ो, आंखें है पढ़ो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे कोड वर्ड नहीं आते। योर आईज वुड जस्ट कैप्चर द इमेज, फोटो खींचेंगे अंदर भेजेंगे, प्रोसेसिंग अंदर वाले का काम है। दैट इज वाई अंधे लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं ना। अच्छा, हम सुन रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? फिर से एक बार, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, है या ना। तो शब्दों का भंडार है, अंदर जा रहा है, भले देख कर, सुनकर या टच कर। ओके, ये तो हमारे मन के भ्रम है कि हम आंखों से पढ़ते हैं। चलो वो टॉपिक नहीं है, हम हमारे मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दा ये था कि अगर मैंने आपको भगवत गीता दे दी, गिफ्ट कर दी, तो आप उस भगवत गीता को जब तक उसका पढ़ोगे नहीं, बार बार उसको पढ़ोगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करोगे, वो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। बराबर है? एग्री करते हो? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, विचारों का भी एग्जैक्टली ऐसे है। कोई भी विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, शुरुआत में उसके पास कोई बल नहीं होता। तो विचारों का बल कैसे बढ़ता है? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, चक्र है, और ये मैं आपको इस मंच पे कम से कम 5 बार समझा चुका हूं, आज छठी बार। ओके, तो मैं अनुष्का को बुलाना चाहूंगा एक श्लोक कहने के लिए। तो अनुष्का यहाँ आएगी, बैठेगी। ओके, वो ऐसे इधर उधर घूम रही है अपने मूड से चलती हुई, है ना। यस, तो क्या आप एक श्लोक कहोगे? मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा और आपको कहना है। ओके, तो अनुष्का आपके लिए एक श्लोक कहेंगे और वो श्लोक होगा ध्यायतो विषयान् पुंस। ओके, 1 2 3, हाँ स्टार्ट। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। ओके, अब आप बैठिए आपकी जगह। तो अनुष्का ने घूमते घूमते एक श्लोक कह दिया, है ना। उसके लिए आसान नहीं है एक जगह पे बैठना, तो वो घूमते रहती है। ओके, तो ये जो है ना, आई विल टेल यू, व्हाई थिंक ऑफ ओनली नेगेटिव, व्हाई थिंक ऑफ ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव के बारे में भी सोचते हैं। विचार आया, अब या तो विचार का ध्यान, या फिर उस विचार के रिलेटेड व्यक्ति या वस्तु या जिसे विचार भी कहेंगे, विषय कहेंगे, उनका संग। दो चीजें, प्लीज 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 मार्क माय वर्ड्स केयरफुली। जीवन में आपका जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी ऊंचाई होगी, जो भी गति होगी, उस गति को ये श्लोक निर्धारित करेगा। क्योंकि आदतें जो बनती है ना, गुण गुणों में बरतते हैं। प्रभु की वाणी है, गुण गुणों में बरतते हैं, यानी गुण गुणों का चुनाव करते हैं। और जब गुणों का चुनाव होता है तो आगे इंसान के भविष्य का और वर्तमान का चुनाव अपने आप हो जाता है। सो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम, यही रुक जाते।
रुक गए, यही रुक जाते हैं। अभी इस बात को समझते हैं, निगेटिव विचार आना, निगेटिव एनर्जी आना स्वाभाविक है, आती रहेगी, आती रहेगी। जब से इस विश्व का निर्माण हुआ है, दिन के बाद रात्रि आई है, ओके। बट इंसान क्या करते हैं, दिन के प्रकाश में जागना पसंद करते हैं, और रात्रि इतनी लंबी है, सोचो इंसान को गैलरी में बिठा दिया फुल नाइट, फिर उसे पता चलेगा रात कितनी बड़ी होती है, और नकारात्मकता अपने आप बड़ी हो जाएगी। पर रात्रि का अंधेरा और अंधेरे से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता और अज्ञान, उसको हम टालते हैं हमारी खुद की वहां की एक्टिविटी को मिनिमाइज करके। जय श्री कृष्णा। क्या आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो? रात्रि अगर अंधेरे का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है, तो हम वहां क्या करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रोक देते हैं या कम कर देते हैं, है या ना? नहीं, सच में कल्पना करें, रात्रि का समय है, आपके बेडरूम में पूरा अंधेरा है, आप बेड पे लेटे हुए या बैठे हुए हो, कोई लाइट वाइट नहीं है, और आपको कंपल्शन दे दिया गया है कि सोना नहीं है। बस सोचिए, कभी किसी का मान लो दांत में दर्द वगैरह हुआ होगा ना रात्रि के समय, तो इंसान ना, या एसिडिटी हो गई, तो इंसान इंतजार करता है सुबह होने का फिर उसको पता चलता है ये रात खत्म क्यों नहीं होती, है या ना? तो दोस्तों, मेरी बात को प्लीज समझे, प्लीज समझे। इंसान दिन के प्रकाश में, दिन की ऊर्जा में, दिन की पॉजिटिविटी में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या ना? और इसी से भगवत गीता का वह श्लोक आया है, अध्याय 2 का यानिशा सर्व 69। हाँ, तो अध्याय 2 का 69 श्लोक है। मैं कितना भाग्यशाली हूं ना, एक बच्ची आती है, वो श्लोक सुना के चली जाती है, दूसरी तुरंत मेरे को नंबर बता देती है। सराउंडिंग, सराउंडिंग संग। तो वो जो आता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। वह क्या कहता है, या निशा सर्वभूतानाम, निशा यानी रात्रि, सभी भूतों की, भूतों की यानी जीवों की, भूत यानी जीव, ओके। तो सभी भूतों की या सभी जीवों की जब रात्रि होती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी, तब संयमी व्यक्ति जागता है। यानी जब सब सो रहे हैं, सब यानी कौन? अब तस्या जागृति संयमी, ये संयमी है, यानी बाकी लोग कौन है? ऑर्डिनरी लोग हैं। समझने का प्रयास करें, जब ऑर्डिनरी लोग या असंयम का गुण बरतने वाले लोग जब जाग रहे हैं, तब संयमी सो रहे हैं, तब संयमी क्या करता है? अकेले में रहता है, जागना पसंद करता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सब लोग जागते हैं तब मुनि सोता है। मतलब क्या है, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ नॉट अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, रिमेनिंग पॉजिटिव। क्या कितना स्पष्ट लिखा है, एकदम स्पष्ट है, शो ऑफ हैंड्स, है ना? यस, एकदम स्पष्ट है। तो चाहे जेलेसी हो, चाहे नकारात्मकता ये है ना, वो सब जब आते हैं तो बस अपन सोचाने का, आंखें बंद कर लो, शांत बैठ जाओ। आंखें बंद नहीं हो सकती, कान बंद कर लो। सीखना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरी मम्मा कभी कभी कहते हैं, अरे क्या हो गया संजू, आजकल तुम्हारे कोई दोस्त नहीं आते, अकेले पड़ गए हो तुम, वगैरह वगैरह। और मैं मन ही मन कहता हूँ कि सही मार्ग पे चल रहे हो बेटा। है ना? एक जमाना था, यानी हमारे तो संडे को महफिलें जमा करती थी। आज ना तो मैं किसी को मिलना चाहता हूँ, ना तो मिलता हूँ, ना तो मिलना चाहता हूँ। नहीं, नमस्ते। लाइक माइंडेड, राइट माइंडेड पीपल। और मेरी किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। कबूतर लाइक माइंडेड और राइट माइंडेड किसे कहेगा? दूसरे कबूतर को।
ईगल किसे कहेगा? दूसरे ईगल को। शेर शेर को कहेगा। शेर ऐसा थोड़ी बोलेगा बकरी को, यू आर लाइक माइंडेड, राइट माइंडेड। तो कोई सही कोई गलत नहीं है। आप जो हो, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो डायरेक्शन है, उसके लिए लाइक माइंडेड, राइट माइंडेड लोग होने चाहिए। यानी श सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। यानी जहां पे कल भी मैंने ये बात की, जहां पे भी हमारी एनर्जी के अपोजिट एनर्जी आ रही है, या जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए वो एनर्जी अगर आ रही है, तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, हमें वहां पे शांत हो जाना है, अलिप्त हो जाना है, या इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज करनी है। इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज करनी है। और अगर आपको लग रहा है ये एरिया, यह व्यक्ति, यह विषय, यह वस्तु, मैं हमेशा इन 4 चीजों की बात करता हूं ना, व्यक्ति, विषय, वस्तु और विचार, व है ना, भी, विवेक वाणी का भी। ओके, ये मैं बार बार बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके प्रति हर क्षण सजग रहना चाहता हूँ, हर क्षण सजग रहना चाहता हूँ, अलर्ट रहना चाहता हूँ। जिससे फायदा ये होगा कि हमारे जो इनपुट्स हैं हमें वो अच्छे से मिले, हमारी एनर्जी सही जगह रहे। अब ये जो मैंने बात की, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ये आउटसाइड वर्ल्ड को मैनेज करने की चीज है। व्हाट्स द वर्ड? आउटसाइड वर्ल्ड को। जय श्री कृष्ण। क्लियर है? किसका हाथ रह गया? यस, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अभी सबके कंप्लीट हो गए। तो पॉइंट मैं ये बता रहा था, ये आउटसाइड वर्ल्ड को मैनेज करने की बात है, जिसे हमने कल भी सीखा। मिसमैच कर देंगे। व्हाट्स द वर्ड? मिसमैच कर देंगे। जो एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं हो सकती, वो व्यक्ति के साथ, उस विषय के साथ, उस वस्तु के साथ, उस विचार के साथ मिसमैच कर देंगे। उसको समय नहीं देंगे, अपने जीवन में आने नहीं देंगे। मैं दोस्तों एक घर की कहानी बताता हूँ। ओके, एक घर में 3 भाई रहते थे और उनके ज्ञानी पिताजी थे, यानी गुरु समा। अमेजिंग अमेजिंग ज्ञानी पिताजी थे। ध्यान से सुन लेना। और उस व्यक्ति की, यानी उन बच्चों के पिताजी की एक आदत थी कि वो सुबह 5:30 बजे उठ जाते थे, फ्रेश वगैरह होके, पूजा पाठ करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके 6:45 बजे ऑफिस को चले जाते थे। ओके, ऑफिस को चले जाते थे। और फिर वो शाम को 5:30-6 बजे घर आते थे। ओके, फिर बाकी सब चीज़ें तैयार होके, रेडी होकर, तैयार हो गए, रेडी हो गए। ओके, और फिर थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। 8:30 बजे उस वक्त न्यूज़ वगैरह आते थे, 8:30-9 बजे तक। और 9, 9:15 बजे वो सोने चले जाते थे। यानी 9, 9:15 बजे वो अपने बेडरूम में चले जाते थे, आधा 1 घंटा रीडिंग करते थे और 10, 10:15 को सो जाते थे। अब उनके 3 बच्चे, एक बच्चा उठता था 5:30 को और दूसरा बच्चा उठता था 7:30 को, दूसरे 2 बच्चे। ओके, और एक बच्चा शाम को 7 बजे की संध्या वंदना के साथ ही घर पे आ जाता था और दूसरे बच्चे 9, 9:15 को घर आते थे। ओके, तो एक बच्चा उसके पिताजी को रोज सुबह रोज शाम को मिलता था, उनके साथ आधा 1 घंटा टाइम स्पेंड करता था। और बाकी 2 बच्चे केवल रविवार को, यानी छुट्टी वाले दिन बच्चों को मिल सकते थे, पापा को उनके मिल सकते थे। टाइम के मैचिंग और मिसमैचिंग की वजह से, बिकॉज ये 7:30 बजे उठते, जो कि बहुत बुरा नहीं था, बट 6:45 बजे उनके पिताजी चले जाते थे। तो उनको बाप प्रातः समय में कभी नहीं मिला, उन दोनों को जो 7:30 बजे उठते थे। और उनको बाप
या पिता का प्यार शाम को भी कभी नहीं मिला, क्योंकि वो 9:15 आ जाते थे, तब तक ये अपने रीडिंग रूम में चले जाते थे। सिर्फ संडे टू संडे उनको पिताजी के दर्शन होते थे, और बिकॉज ऑफ सच अ बिग गैप वो अटैचमेंट कभी बनी ही नहीं उन दोनों की। एंड बिकॉज ऑफ डेली इंटरेक्शन, यह जो एक बच्चा था, एक ही घर में पले बड़े 3 बच्चों में से, वो अपने पिता जैसा ज्ञानी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब उन बच्चों का आगे चल के इंटरव्यू लिया गया कि आपके व्यक्तित्व पे आपके पिताजी का क्या प्रभाव हुआ, तो एक बच्चे ने कहा, मैं जो भी हूँ मेरे पिताजी के कारण है, उन्होंने जो भी मुझे सिखाया, ज्ञान दिया, आदतें लगाई, उस कारण मैं हूँ, और मैं उनके जैसा बनना चाहूंगा। और दूसरे बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा इग्नोर किया, मुझे कभी समय ही नहीं दिया। एक ही घर, एक ही पिता, उसी पिता के, एक ही पिता के प्यारे से बच्चे, जिनसे सबसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पावर ऑफ मैचिंग एंड मिसमैचिंग ऑफ एनर्जी। कैन यू इमेजिन? मैं आज का स्टेटस भी बताता हूँ, क्योंकि ये फैमिली को मैंने करीब से देखा है। हमारे ही एरिया की फैमिली है। ओके, उनमें से एक जो बच्चा है जो मैचिंग में रहता था, वो आज एक वेल नोन फेस है हमारी सोसाइटी में। किसी दिन उनको भी आपसे परिचय करवा देंगे। और जो बाकी वाले दो है वो जीवन के हर अंग में संघर्ष कर रहे हैं। neither they are enjoying good health, neither they are enjoying peace of mind, neither they are enjoying proper relationships. ऐसा क्यों हुआ दोस्त? मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जहां दिन है वहां रात्रि है। अब ये आपको तय करना है, आपको दिन में जागना है या उल्लू के समय में जागना है। यू नो उल्लू, ये तो आपका चॉइस है ना। अब उल्लू के समय जागोगे, बोलोगे यार हे भगवान कितने दुष्ट हो तुम, मैं जब भी बाहर आता हूँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। भगवान बोलता है यार घड़ी ठीक कर या सोने का टाइम ठीक कर, मैं तो इक्वल दे रहा हूँ, तुझे क्या लेना है। अब सोचिए उन लोगों के बारे में दोस्तों, जो प्राइम टाइम डिस्कशन सुनते रहते हैं टीवी पे, डिबेट सुनते रहते हैं, ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। कैसे चलेगा दोस्तों? ओके, ये पार्ट हो गया। ये मेरे यानी बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, और मैं इस पे खुद के साथ ही गप्पे मारते रहता हूँ। एंड दैट इज हाउ मैंने आपको दिखाया। मैंने इतने सारे नोटबुक्स एंड बुक्स एंड माइंड मैप्स लिखे। मुझे बेहद पसंद है अपने विचारों पे विश्लेषण करना, है ना। यानी मैं तो कभी कभी खुद को डांटता भी हूँ कि ये विचार तेरे मन में आया कैसे, खुद ही को। जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। तो ये रहा बाह्य व्यवस्थापन, आउटसाइड मैनेजमेंट। इनसाइड में क्या करना है? इनसाइड में क्या करना है? कॉन्शियसली चॉइस करना है। कॉन्शियसली मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे किस विचार पे विचार करना है, किस विचार पे विचार करना है। ध्यायतो विषयान पुंस। मैं बताता हूँ ना दोस्तों, संस्कृत इतनी महान भाषा है कि जहां पे एक लाइन में, वैसे सुनी थी, आप स्क्रीन पे हो जय श्री कृष्णा, तो मैं आपको आपके थ्रू एक स्वराली को मैसेज देना चाहूंगा। मैंने उसे अगस्त में बोला था कि दिवाली तक उसका संस्कृत का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, बट समहाउ बात उनसे नहीं बनी। उनको मैसेज दे देना, हो सकता है पाड़वा तक आ जाए। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। क्योंकि अब बाय नाउ अभी लोगों को पता चल गया, अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट करता हूं तो वो होता है। ओके, जिनको ये विषय नहीं समझ में आया वो हमें माफ करे, बिकॉज सुनिधि इज हियर, आई थॉट आई विल जस्ट टॉक टू हर। ओके, तो ध्यायतो विषयान पुंस। विषयों यानी विचार आना नेचुरल है। प्लीज नोट करें, विचार आना नेचुरल है। हमें सिर्फ ये देखना है वो विचार मुझे प्रगति की तरफ लेके जा रहा है, प्रगति की तरफ लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली उस विचार का चिंतन हो, आगे बढ़े। दूसरा वाला है विचार मुझे बचाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये चेक करें ऑन पेपर थ्रेट रियल है या नहीं है।
अगर आपका विचार आपके मन में कोई शंका उत्पन्न कर रहा है तो आपको चेक करना है वो थ्रेट रियल है या नहीं है। कई बार लोग साफ 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 करते हैं और बाद में जाके देखते हैं कि उधर तो रस्सी थी, है ना। तो एक बार चेक करें, बाद में उस पर टाइम खपाए, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान की दया से मनुष्य जन्म जिन जिन को मिला है, मेजोरिटी ऑफ देम आर लिविंग इन अ सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर। हम बहुत भाग्यशाली है दोस्तों, बहुत भाग्यशाली। सिक्योर एटमॉस्फेयर में रहते हैं हम, है ना। किसी का ऐसा डेंजर है क्या कि कभी भी गैलरी से एक आधा शेर आ सकता है घर में? एनीबडी? बोरीवली में कोई रहता है क्या? बोरीवली वालों को ये एक्सपीरियंस है, पता है ना। साल में 2-3 बार वहां पे वो क्या कहते हैं, पैंथर्स आ जाते हैं, लेपर्ड्स, आई एम सॉरी, लेपर्ड्स आ जाते हैं बोरीवली में, संजय गांधी नेशनल पार्क से। नासिक के आसपास भी आ जाते हैं, बट वो रेयर है, बहुत रेयर है ना। हम सिक्योर वातावरण में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर चिंताएं, कंसर्न्स आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल। अब तीसरा वाला जो विचार है, विचारों के 2 प्रकार मैंने कहे, नोट ना किए हो तो प्लीज नोट कर लेना। एक है सकारात्मक प्रगति की तरफ लेके जाने वाले विचार, सकारात्मक विचार जो आपको से, हियर फुल फोकस इज ऑन डेवलपमेंट। दूसरे वाले विचार प्रोटेक्टिव थॉट्स, ओके, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको 2 एरो लगा दीजिएगा माइंड मैप में। एक एरो होगा रियल, द कंसर्न इज रियल, एंड दूसरा वाला फेक कंसर्न। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, टिक मार्क लगा के, कंसर्न टिक एंड दूसरे पे फुल्ली, है ना, राइट एंड क्रॉस। अब तीसरा वाला विचार क्या होता है पता है? तीसरा वाला विचार विच इज नॉट फोकस्ड ऑन एक्शन। तो तीसरा विचार है इनएक्शन, और ऐसा सर्कल कर दीजिए, उसके सामने चक्र बना दीजिए, इनएक्शन का चक्र। यहां पे इंसान क्या करता है पता है? केवल सोचने का महान काम करता है। क्या? केवल सोचने का महान काम करता है, एकदम महान काम, सोचने का महान काम। उसने मुझे ऐसे क्यों देखा होगा? क्या मेरे शर्ट पे कोई दाग है? इधर है, हो सकता है पीछे हो जो मैं देख नहीं पा रहा, है ना। जैसे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, ओके, तो जैसे ही मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ आइए प्रेजेंटेशन दीजिए, वो सोचते हैं क्या होगा अगर मुझसे गलती हो जाए, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है, बट हम ही सोच रहे हैं। अब इन्हीं इन्हीं साइकिल को ब्रेक करने के सेंटेंस में बताना चाहूंगा आपको। क्या सुनना चाहोगे? जय श्री कृष्णा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? तो ये जो 3 विचारों की मैं बात कर रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, गलती हो गई तो क्या होगा, और लोग क्या कहेंगे। अब ये साइकिल जो है ना, ये ट्रैप वाला साइकिल है। इसे क्या कहते हैं? ट्रैप साइकिल। हम फंस जाते हैं उसमें। तो हमें कौन सा साइकिल चाहिए? एम्पावरिंग साइकिल। तो हमेशा सवालों को थोड़ा सा बदले। कृपया नोट करें ये सवाल क्या हो सकते हैं। पहला वाला, मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, पहला सवाल। हाउ वुड आई डू इट? ओके, मैं कैसे कर पाऊंगा। दूसरा बात, गलतियां हुई तो हाउ कैन आई मिनिमाइज मिस्टेक्स और एरर्स। बराबर है? जय श्री कृष्ण। अब तीसरा वाला, लोग क्या कहेंगे, है ना। ओके, तो यहां पे मैं ये लिखना चाहूंगा कि व्हाट कैन आई डू
so that I'll get positive feedbacks? What can I do so that I get positive feedbacks? अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है पता है? मान लो यू हैव डन वेल, एक फीडबैक होता है यू हैव डन वेल, ओके। दूसरा फीडबैक होता है यू हैव ट्राइड वेल, है ना, यू हैव ट्राइड वेल। और तीसरा फीडबैक होता है जो कि कई बार मैं आप में से कई सारे बच्चों को मैं देता हूं, वो होता है कि बेटा यू नीड टू इम्प्रूव लाइक दिस। काम खत्म दोस्तों, काम खत्म, है या ना? तो जब भी कोई विचार आता है उस विचार का विश्लेषण करे, तय करे इस पे मुझे टाइम खर्च करना है या नहीं करना है। मैं आपको ना दोस्तों सच में कुछ ट्रैप्स बताता हूँ, कुछ ट्रैप्स। ओके, मैं विद्यार्थियों की पहले बात करूंगा कि मूड खराब कैसे होता है इंसान का, जानना है आपको? अरे विद्यार्थी छोड़ के सब लोग हाथ दिखा रहे चलो सबको देखना है मूड का। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका मूड खराब होने से पहले ना, मूड खराब होने से पहले, कंसंट्रेशन बिगड़ने से पहले ना, आपका माइंड जो होता है, चंचल ही मन कृष्ण प्रथामि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रीव सुदुष्करम। जय श्री कृष्ण। मन का काम है इधर उधर घूमना। मन छोटे बच्चे जैसा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ स्मॉल चाइल्ड? छोटा बच्चा, इतना छोटा कि वो दौड़ने वाला छोटा बच्चा, यू नो, अ छोटा चाइल्ड विच कैन रन। अब उसको आप बोलो कि बेटा आओ और इधर बैठो। अगर मान लो, जस्ट इमेजिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके, मान लो ये तकिया, दिस इज नॉट अ तकिया। कल्पना करें कि ये छोटा बच्चा है और इसको मैंने बोला बेटा इधर आके बैठ। अब वो मेरे पास ऐसे बैठ गया, ऐसे गोदी में, जैसे मान लो डॉक्टर साहब का बच्चा है कृष्णा, ओके। उसको अगर गोदी में बिठा दिया, वैसे वो प्यारा और अच्छा बच्चा है, वो बहुत देर तक शांत बैठता है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है उसकी कि वो शांत तो कैसे बैठता है इतनी देर तक, स्पेशली गुरुवार के दिन, ओके। तो जो लोग नए हैं और नहीं जानते, ओके, वो इस फैमिली को देख ले। ये डॉक्टर सरिता, डॉक्टर राजेश और चिन्मय है, ओके। अब इन परिवार का और एक है छोटा वाला, सबसे छोटा कृष्णा। वो गुरुवार को आता है और भगवत गीता में अमेजिंगली घंटा भर बैठता है वो। तो वो एग्जाम्पल कृष्णा का तो देना गलत होगा, बट ऑलमोस्ट कृष्णा के एज के बच्चे की बात करेंगे हम। छोटा बच्चा, अगर उसको यहाँ पे मैं बिठा दूं, मान लो ये छोटा बच्चा इधर बैठ गया, और उसको हम अगर बोले बेटा शांति से बैठ के जरा सुन क्या चल रहा है, वो थोड़ी देर सुनेगा, फिर वो इधर से इधर देखेगा मेरी तरफ ऐसे, फिर उधर देखेगा, फिर कैसे करेगा, फिर इधर करेगा, ऐसे करेगा, फिर वो इधर जाएगा, कुछ तो ऐसे इधर से हाथ लगाएगा, फिर इसके साथ खेलेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे इधर उधर, फिर बोलेगा मुझे पानी पीना है ना, फिर इधर बोलेगा, फिर उधर बोलेगा, मम्मी देखी तो मम्मी 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 ऐसे करेगा, है ना, है ना। तो ये लक्षण है दोस्तों मन के, बच्चे के नहीं, मन के लक्षण है। मन को भी यही चाहिए। जैसे आप बैठ जाते हो ना, मन बीच में बोलता है कितनी देर बैठेगा, और बच्चा भी बोलता है ना, पापा अगर कभी कहीं गप्पे मारने ले गया जाए, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, पापा बच्चे को लेके कहीं नहीं जाते। क्यों? उनको पता है हमारा भरोसा नहीं, दोस्त मिल जाए, गप्पे मारेंगे, बच्चा बार बार बोलेगा पापा घर चलो, पापा घर चलो, तो पापा लेके जाते नहीं बच्चे को है ना। मन का ऐसा ही है। मन को आप किधर भी लेके जाओ, वो बोलता है और कितनी देर, और कितनी देर, और कितनी देर। और वो आपको अंदर से मैसेज देता है पहली बार, आर यू एंजॉय। हम खुद को पूछते क्या मैं एंजॉय कर रहा हूं। अब अगर हमने बोला हाँ तो बच गए, और अगर हमने बोला नॉट श्योर तो थोड़ी देर बोलता है यू आर नॉट श्योर बट आई एम श्योर, तो बोर हो रहा है। फिर वो अंदर से आवाज देता है, फिर मुझे लगता है हाँ यार मैं बोर हो रहा हूँ, ये करेंगे, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट काम करेंगे, बोले क्या करेंगे, तो फेसबुक देख, व्हाट्सएप देख, जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल टू मजा, है ना, हरी वेटिंग फंड। तो ये साइंस है, ये साइंस है मन का और बच्चे का। चंचल है उनका स्वभाव, चंचल है उनका स्वभाव। और हमें क्या करना है, उसका जो पहला थॉट आता है ना, आर यू एंजॉइंग इट, फर्मली बोलना चाहिए यस आई एम,
अब वो बोलता है यहाँ कोई चांस नहीं है ना। छोटे बच्चे को देखना, वो उसी के पास जाएगा जो उस समय उसको टाइम पास के लिए फ्री मिलेगा। एग्जाम्पल, सुबह सुबह मम्मा सबसे ज्यादा बिजी होती है, तो बच्चा मम्मा को तंग नहीं करेगा, वो दादी को ढूंढेगा, नानी को ढूंढेगा और किसी को ढूंढेगा। उसको पता है मम्मा के पास जाके फायदा नहीं है। पापा मान लो कुछ काम करते बैठे हैं लैपटॉप पे, वो पंगा नहीं लेगा। वो देखेगा कौन फ्री है, अगर कोई फ्री नहीं तो वो किसी को भी पकड़ेगा, फिर किसी को नहीं छोड़ेगा वो। है ना। तो ये मन का स्वभाव है दोस्तों, यह मन का स्वभाव है। और मेरी आप सबसे विनती है, इवन जब नकारात्मक शब्द आते हैं ना, ओके, नकारात्मक शब्द आते हैं तो उसको ना फर्मली रिजेक्ट करना सीखे, फर्मली रिजेक्ट करना सीखे दोस्तों, प्लीज प्लीज। एग्जाम्पल, जहां से जिस शब्द से ये शुरुआत हुई, जेलसी से, अगर आपको लग रहा है somebody is jealous, ब्रैकेट में डाल दो बिकॉज ही और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। जेलसी तो वही दिखाएंगे ना जिनका आत्मबल कम है, लड़ने का मापदंड नहीं रखने वाले जेलस होंगे ना, है ना। यस। कल्पना करें एक चीता है, तेज दौड़ रहा है और दूसरा उस पे जल रहा है, ऐसा होगा क्या? वो बोलेगा यार मैं क्यों चलूं, मैं भी तो तेज दौड़ सकता हूं। जो तेज दौड़ नहीं सकता वो जलने का काम करेगा, है ना, जेलेसी वाला। तो आई टेल यू, ऐसी चीजों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विचारों को, ऐसी वस्तुओं को फर्मली रिजेक्ट करना सीखे, फर्स्ट पैरामीटर में ही। और एक सजेशन देता हूँ, शायद आपको पसंद ना आए, मुझे माफ कर देना, और आपको जो ठीक लगे करना। अगर मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड है और दिन में 2 नेगेटिव बातें करता है, त्याग दो तो उस दोस्त को। दिन में एक नेगेटिव बात करता है, नकारात्मकता की, तो कोशिश करो सुधर जाए। 2 करता है, नमस्ते कर देना, बस काम खत्म। या तो फर्मली बोल देना मेरे साथ ये टॉपिक पे इस तरह की बातें नहीं करनी। आसान नहीं है, बट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं कल की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, टुमारो वी विल बी हैविंग आवर गेट टुगेदर। हर 3 महीने में हमारा गेट टुगेदर होता है, ओके। एंड मैंने मेरे दोस्त को सीधा सीधा कह दिया कि सॉरी आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस गेट टुगेदर, ओके। तो मुझे बोला उसने कि क्यों नहीं, मैं बोला मे बी आई एम नॉट श्योर वेदर मैं आके जाऊंगा कुछ मिनटों के लिए, एक्चुअली इट्स अ 2 days गेट टुगेदर, आइदर आई माइट कम इन for maybe 1 hour 2 hour and I'll move out, part 1, or I'll not come at all। अब रीजन क्या है, अब ध्यान से सुनना, सही गलत कुछ नहीं, सही गलत कुछ नहीं, दीज आर चॉइसेस। मैंने मेरे दोस्त को वही बोला, दोस्तों को, कि अभी मैं ये एंजॉय नहीं करता, अभी मैं यह जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं गेट टुगेदर में, मैं एंजॉय नहीं करता, प्रायोरिटीज की बात है ना। तो ये बात अगर आप सीखोगे ना, दोस्तों को, अपने आजू बाजू वाले लोगों को, ओके, पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, ओके, तो डेफिनेटली आपके जीवन की सकारात्मकता बढ़ जाएगी। अब इसके 2 तरीके, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें जेसीबी लोग, यू नो जेसीबी, जस्टिफाई, ब्लेम, कंप्लेन करने वाले, और उनको क्लियर बोलना है, क्लियर बोलना है कि मेरे सामने ये चीजें नहीं करनी है, पार्ट 1। नहीं तो जब भी वो जस्टिफाई, ब्लेम और क्लेम जिसे कहते हैं कंप्लेन करने लगे ना, तो कुछ ऐसे देखना है, वो बात कर रहा है, अब हमने ऐसे देखना है, इधर करना है, उधर देखना है, इधर देखना है, ताकि उसको पता चले, इसको उसका मूड खराब हो जाए बताने का, है ना। कोई तो आ रहा है, अरे तेरे को पता है उसने कल क्या कहा, हम बोल रहे हैं हाँ बता। अभी इधर वो दोस्त मान लो लेफ्ट में, मैं इधर, हाँ बता क्या हो गया था, और फिर इधर बीच में ऐसा कर देने का, कुछ डायरी वायरी निकाल के, हाँ बोल, हाँ सुन रहा हूँ, कान से सुनते हैं ना, कान से ऐसे करने का।
फिर उसको मजा नहीं आएगा। आई विल टेल यू, लोग उन्हीं को सुनाते हैं नेगेटिविटी जो सुनते हैं और सुनाने वाले को मजा आता है स्टोरी टेलिंग का। क्या आपने नोट किया, जब भी कोई वक्ता आता है जूम पे, वो रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन नहीं है तो ये बेटर है मैं यूट्यूब पे चला जाऊं, हाँ या ना? तो आपकी रिएक्शन, आपका ये जो गर्दन हिलती है, किसी की आंखें हिलती है, किसी के ऐसे ऐसे होता है, कोई ऐसे करता है, ये मुझे प्रोत्साहन देता है बातों को आगे बढ़ाने का, है या ना? बराबर है। अब यही होता है, जैसी भी लोगों को अगर आप गर्दन हिलाओगे, ये करोगे, तो उसका जोश और बढ़ेगा और 4 स्टोरी सुना देगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो या तो उनको सीधा सीधा मुंह पे बोल दे, मेरे को ये टाइप की बातें मेरे से नहीं करनी, काम खत्म, नमस्ते। या तो फिर हम वो जब भी वो बात करें ना, उनका मूड खराब हो जाए इतना इग्नोर कर देने का, है ना? एक बार तो मेरे एक दोस्त ने 17 मिनट की स्टोरी सुना दी, 17 मिनट, यू कैन इमेजिन। और मैंने उसे बोला यार फिर से बता सकता है, मेरा ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा विचलित मन में था, फिर से बता। अब वो मूड खराब हो गया उसका, बोले फिर से बताने का। यार बोले तू मेरे को सुनता ही नहीं यार। मैं बोला सॉरी यार, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, मेरा ध्यान नहीं था, ठीक, तू कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा था शायद, है ना? और एक बात करनी है, जब भी वो कुछ नेगेटिव बातें करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम वो जब उस बात का रेफरेंस दे, मिसमैच कर देना। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मिसमैच कैसे कर देना। मान लो किसी ने आया और किसी नेगेटिव थॉट को आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया, ओके, किया। मान लो कोई आया और उसने बता दिया कि अरे आर यू अवेयर, क्या तुम्हें पता है इसने इसके बारे में ये कहा, है ना? अब ये बात आज हो गई, कल वो फिर से आया या आई, दोस्त दोस्त जो भी होता है आपका, फ्रेंड, फ्रेंड ही बोलेंगे, है ना? लड़कियों का भी फ्रेंड ही होता है और लड़कों का भी फ्रेंड ही होता है ना, दोस्त दोस्ती ऐसा कुछ होता है क्या उसमें? हाँ, चलो जो भी है। तो मान लो वो फ्रेंड नेक्स्ट डे आपको मिलता है या मिलती है और वो बोलते हैं अरे कल मैंने तुझे बोला, कल बोला था क्या? अरे मेरे को याद नहीं। 3-4 बार उसको ऐसे ही बोल देने का, मेरे को याद नहीं यार क्या बोला था, जरा फिर से बता। सो दैट पर्सन शुड बिलीव कि आप उसकी बात को सुनते नहीं हो या फिर आप मतिमंद हो। जो भी लेबल आपको लग जाए बहुत अच्छा है, उसको बोलेगा इसको बता के कुछ फायदा ही नहीं है, मजे लेता नहीं, उसको मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी कोई गृहिणी खाना बनाती है ना, आई टेल यू, वो खाने का श्रेय, क्रेडिट या डेबिट जो भी है, ओके, एक मिनट, ओके, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। अब यहाँ पे तो कई सारे महिलाएं हैं, है ना? जब भी खाना बनता है और ये हो जाता है, वो सिर्फ पहले निवाले का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करती है, उसको फीडबैक मिल जाते हैं, काम खत्म, है ना? कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाउ पीपल आर वेरी क्विक टू टेल कि नमक कम है, तीखा ज्यादा है, वगैरह वगैरह, एंड पीपल आर वेरी स्लो टू टेल कि अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ तो उनको उनको लगता है अच्छा तो होना ही चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। लोकमान्य टिळक ने कहा था ना, आदरणीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य तो मेरा जन्मसिद्ध हक है और उसे मैं लेके रहूंगा। तो लोगों को लगता है अच्छा खाना मिलना मेरा जन्मसिद्ध हक है, उसके लिए मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं। दैट इज हाउ आवर प्रोग्राम हैज बीन। मैं पिछले 2 साल से कॉन्शियस चॉइस करता हूँ, मुझे अगर पहले टेस्ट को अच्छा लगे तो मैं दिल खोल के हर खाने के वक्त, एट ईच मील, दिल खोल के तारीफ करता हूँ। और अगर मुझे कुछ नमक या तीखा कम ज्यादा लगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो फीडबैक कोई और दे दे, मैं नहीं दूंगा।
देखो दोस्तों, वी कैन प्रैक्टिस गुडनेस ना, वी कैन प्रैक्टिस गुडनेस, व्हाई नॉट। तो ये कुछ बातें होती है जिस वजह से आप मैचिंग मिसमैचिंग करके ना निगेटिविटी को भगा सकते हो। विचारों का रिपीटेशन नहीं होने देना है, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आज की होगी। नेगेटिव विचारों का रिपीटेशन होने नहीं देना है, ओके। और पॉजिटिव विचारों का रिपीटेशन बढ़ाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी बुक बता दो, मैं इस एक श्लोक में वो पूरा बुक दिखा दूंगा आपको, ये और इसके आगे वाला श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। यह एक श्लोक है। आगे वाला क्रोधा भवति कहना है आपको तो कहो, चलो शुरू हो जाओ। अनुष्का वो भी सुनाना चाहेंगे आपको। क्रोधा भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। थैंक यू, सो स्वीट। क्या आपने नोट किया? वो एंजॉय भी करती है श्लोक कहना, है ना? क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। ओके, तो पॉइंट क्या है, इसी में सब थॉट मैनेजमेंट का साइंस है, इसी श्लोक में। तो आपके रिपीटेटिव थॉट्स आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। तो मान लो आप किसी से कॉम्पीट करने की सोच रहे हो, रिपीट सोच रहे हो, आप उसके कॉम्पिटिटर बन जाओगे। मतलब आपकी ग्रोथ उसके लेवल के ±10% तक लिमिटेड रहेगी। कॉम्पीट करना मतलब क्या, उससे ±2 जाना। हैव यू एवर सीन कि ओलंपिक का कोई रनर अपने कॉम्पिटिटर से 10 मिनट से जीत गया? दे विन बाय फ्यू सेकंड्स। तो कंपटीशन से बचे। कॉम्पिटिटर, आप जिसके कॉम्पिटिटर हो, आपने आपकी ग्रोथ को लिमिट कर दिया उसके ±10% में। ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, समझते ही नहीं बहुत सारे लोग। बट गुरु जी की कृपा है मुझ पे कि वो समझा देते, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि ये एक अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। कंपटीशन के हम जिससे करते हैं उसके आसपास ही रहते हैं ना। जस्ट इमेजिन 2 साइकिल वाले कॉम्पीट कर रहे हैं और पहले को दूसरा और दूसरे को पहला दिख नहीं रहा, वुड दे कॉम्पीट? दे विल नॉट। जो पीछे वो बोलेगा यार जाने तो, वो जिधर गया उधर जाने तो, अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। आगे वाला बोलेगा ये मेरे से कॉम्पीट नहीं कर रहा, मैं रुक जाता हूँ, है ना। खुद से कॉम्पीट करे, खुद का बेटर वर्जन रोज बनाए और विचारों का नियमन करे, विचारों का संयमन करे, ओके। और खुद को क्लियरली बता दे कि इस पे मुझे विचार नहीं करना है, इस पे मुझे बाद में विचार करना है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये रही मेरी डायरी। तो मेरी डायरी में 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, हैव अ लुक हियर। मेरी डायरी में 2 पार्ट होते हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ टॉप पार्ट और एक बॉटम में लिखा हुआ। इधर भी आपको दिखेगा, एक टॉप पे पार्ट है, एक बॉटम में, ओके। यानी यहाँ पे इधर एक पार्ट है, इधर एक पार्ट है। अभी कभी कभी यहाँ पे नीचे मिलेगा नहीं आपको। बट 2 पार्ट का क्या होता है, एक पार्ट होता है डेली रूटीन का और दूसरा पार्ट होता है चिंतन का, चिंतन का। तो मुझे जिन विषयों पे चिंतन करना है वो नीचे लिखे हुए होते हैं, मैं उन पे ही चिंतन करता हूँ। अदरवाइज क्या होता है पता है, कि जिसे कहते हैं फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, आजू बाजू डिस्कशन में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, ये बातें हमारा ध्यान खींच लेती है, ये बातें हमारा ध्यान खींच लेती है। तो लेट अस मेक सम कॉन्शियस चॉइसेस ना। अब फेसबुक पे मैं बहुत सारे वीडियो देखना पसंद करता हूँ, मैं क्लियरली बता दूं आपको। बट मोस्ट ऑफ दीज वीडियोज आर ऑल आध्यात्मिक, लाइक विष्णु पुराण, कृष्ण चरित्र, महाभारत, चाणक्य,
तो उनको मैं देखता हूँ। उससे क्या होता है, महाभारत अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? बात करने की तहजीब पता चलेगी, बात करने का तरीका, बड़ी नम्रता, बड़ी आदरपूर्वक भाषा है। मैं भाषा सीखने के लिए और खुद की भाषा बेहतर बनाने के लिए वो देखता हूँ। तो अमेजिंग है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपने विचारों का नियमन करें, अपने संग का नियमन करें। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी ठीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि बाहर वाले वर्ल्ड को कैसे मैनेज करना है, इनसाइड वर्ल्ड को कैसे मैनेज करना है। और जिसने ये कर दिया ना, उसकी ग्रोथ पक्की है दोस्तों, उसकी ग्रोथ पक्की है। और जो ये नहीं कर पाएगा ना, वो ट्रैप में फंस जाएगा। जेलस व्यक्ति जो होता है ना, वो 30 से 40% पीछे होता है उससे जिससे वो जेलस है। और कंपटीशन में जीतने वाला और हारने वाला दोनों भी एक दूसरे के करीब ही होते हैं, बेहतर कोई नहीं होता, बेहतर कोई नहीं होता। बेहतर समय होता है, जिसका समय या लक अच्छा चल रहा है वो उस दिन जीत जाता है ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, अपने विचारों का नियमन करें, नकारात्मक विचारों को आउटराइटली रिजेक्ट करें या उनको पार्क करें। और उसके लिए एक सबसे बड़ी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपको किन मुद्दों पे सोचना है, किन मुद्दों पे सोचना है, उस पे सोचो। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। कल भी मैंने ये बात को छेड़ा। बिकॉज ऑफ अनलॉक अभी हम कुछ हमारे जो ये सोहम गुरुकुल के कुछ प्रोजेक्ट्स है वो कम करने वाले हैं। वे रिड्यूसिंग द प्रोग्राम्स नाउ, क्योंकि अभी काम करना पड़ेगा ना। अभी देखो खूब खूब आभारी प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, तो ऐसा मैसेज आया। अब इसे कहते हैं मिसमैच ऑफ टाइमिंग। वो कुछ और चीजों के लिए थैंक यू कह रही थी, मुझे एक पर्सनल पे मैसेज आया खूब खूब आभारी, और मैं बोल रहा था कि हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। सोचो टाइमिंग क्या है। बोले आरसी सर आप प्रोग्राम बंद करो, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो हम उसके बारे में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, हमेशा ये चिंतन के जो टॉपिक्स है, चिंतन के जो टॉपिक्स है, वो हर पैरामीटर पे आपके, जिसे कहते हैं ना, पेंडिंग लिस्ट में होने चाहिए कि मुझे इस विषय पे सोचना है। एग्जाम्पल शाला, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। ओके, तो आपको सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको किन विषयों का अभ्यास करना है, स्टडी करनी है, लिख लो। पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है ना, या क्या स्टडी करना है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑफ लेट में दास बोध पढ़ने लगा हूँ। ओके, मेरा स्पिरिचुअलिटी का डोज है वो, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करना है। मान लो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कौन से विषयों का अभ्यास करना है, क्या आदतें लगानी है, लिख लो। सोशल कनेक्शंस बढ़ाने हैं सोसाइटी में, मान लो नाम, नेम फेम मनी सक्सेस सेटिस्फैक्शन, जो भी आपको चाहिए 5 में से, नेम फेम मनी सक्सेस सेटिस्फैक्शन जो भी चाहिए लिख लो, ताकि उस पर चिंतन कर सको। मान लो एकेडमिक है तो कहाँ बेहतर बनाना है खुद को, लिख लो, ताकि बाद में सोचना ना पड़े। जब खाली टाइम मिले ना, मैं सिर्फ डायरी देखता हूँ, विषय लेता हूँ और उस विषयों पे मेडिटेशन करता हूँ। कभी कभी तो मैं खुद को एक शब्द देता हूँ, 20 मिनट फ्रीज हो जाता हूँ, अपने आप प्रोसेस होता है, पढ़ना भी नहीं पड़ता, अंदर से आ जाता है ज्ञान। फिर फाइनेंशियल, मान लो आपका कोई व्यवसाय है, बिजनेस है, सोचना पड़ेगा, हाँ या ना। आप कल्पना करें, जस्ट इमेजिन करें, मैं आपके सामने रोज प्रस्तुत होता हूँ और कुछ शेयरिंग करता हूँ। कल्पना करें मेरे पास पैसा ही नहीं है, will I be able to come here and give all these lectures with this peace of mind? The answer is absolute no. तो उसको भी इग्नोर नहीं करते, उसका भी आपके पास डिस्कशन का टॉपिक डिसाइडेड होना चाहिए, हाँ या ना। तो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, फाइनेंशियल है, करियर है, प्रोग्रेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, कंट्रीब्यूशन है। हर मुद्दे पे लिख के रखना है कि मुझे इस पे चर्चा करनी है खुद के साथ।
चाय पे चर्चा खुद के साथ, चाय और मैं, कहाँ गई मेरी चाय, जो भी है, सुबह सुबह नहीं होती। ओके, खुद के साथ चर्चा करनी है। यू शुड हैव दैट लिस्ट कि किस बात का विचार करना है, तो अपने आप बाकी नकारात्मकता माइनस हो जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है आज। तो इसी के साथ ही मुझे आज्ञा दीजिएगा आज के लिए। जय श्री कृष्णा। आज शाम को 6 बजे मिलेंगे विवेक वाणी में, और आज मैं बात करूंगा हाउ टू सर्व मैन, सर्विंग मैन एज गॉड, ये टॉपिक होगा विवेक वाणी में, तो उस पर बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब तक ये पहुंचाए। दूसरी बात है, वन ऑफ आवर टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स, वो संडे को दोपहर को 12 बजे बात करेंगे विवेक वाणी में। मैं फिर से कहता हूँ, मिस ना कीजिएगा, अमेजिंग सेशन होगा वो, संडे दोपहर 12 बजे विवेक वाणी का फाइनल सेशन। एक ही बात कहूँगा, जितना मेरा एज है उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। ओके, जय श्री कृष्णा। तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। टीचर है हमारे, ओके, संस्कृत के, बट अमेजिंग नॉलेज है उनका, अमेजिंग नॉलेज है, और वो उनका व्यू रखने वाले हैं स्वामी जी के जीवन पे, तो वो भी अमेजिंग होगा। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम देखते हैं चीज़ें फ्री है और हम वैल्यू नहीं कर पाते, तो ऐसा आपके साथ ना हो। संडे 12 बजे का टाइम अभी से ब्लॉक कर दीजिएगा, गुरु जी को सुनिएगा। ओके, बाकी मैं तो आता रहता हूँ, आप मुझे ग्रांटेड ले सकते हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं तो यूट्यूब पे मिल जाऊंगा, है ना। बट लाइव में आओगे तो बैठोगे, नहीं तो छोटे बच्चे की तरह ना, यूट्यूब वाले कभी नहीं देखते पूरा वीडियो, है ना, 6 मिनट से ज्यादा कोई नहीं देखता, मुझे पता है। जय श्री कृष्णा। तो यहीं पे रुकना चाहूंगा। ओवर टू यू क्षितिजा बेटा, थैंक यू।